सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मस को कंट्रोल में लेने का ऐलान। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ एक माहिदा हुआ था जिसे ईरान ने तोड़ दिया। अब हम अपने हुर्मस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आबी गुज़रगाह की सिक्योरिटी हम देंगे और उसके लिए अमेरिका को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 90% इम्कान है मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर खलीज फारिस में ईरान की फिर नाकाबंदी करने का ऐलान किया। कहा ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस भी आयद कर दी गई है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि अमेरिका को अब आबने हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबने हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। आबनाए हुर्मस के इंतज़ाम में अमेरिकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान से इजाज़त के बगैर आबने हुर्मस में आमद और रफ्त के संगीन नताइज होंगे, ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी अफवाज की मुश्तरका कमांड खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते के ममालिक को भी खबरदार किया कि अमेरिका से कोई भी ताउन ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। जंग का दायरा वसी हुआ तो असरात खित्ते के ममालिक तक पहुँचेंगे और उसके जिम्मेदार अमेरिका होगा। अमेरिका और ईरान की मफाहमती यादाश्त बहरान से दोचार। मुआहदे की खिलाफ वर्जी में पहल अमेरिका ने की। जब तक अमेरिका इसकी पासदारी नहीं करेगा, ईरान भी अमल दरामद का पाबंद नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ आबने हुर्मुज़ पर मरकूज थे। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। सालिस ममालिक कशीदगी कम करने के लिए अब भी कोशा हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि MOU के मुताबिक अपने हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान और ओमान की मुशावरत से तय होना था, लेकिन अमरीकी दबाव पर ओमान पीछे हट गया। ईरानी तर्जुमान ने एटमी तनसीबात पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को रसाई देने के इम्कान को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला ईरानी कौम का मुतालबा है। आबनाए हुर्मस की दोबारा बंदी से आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों के तयन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर गौर शुरू। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को कवायद पर मबनी निज़ाम के तहत चलाने पर इत्तफाक किया गया। शुरा का तेल की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर इत्तफाक, शफाफियत बढ़ाने पर जोर दिया। अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कमेटी की जिम्मेदारी मजीद अहम होगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की से कम हैं, भारत के बराबर हैं। दरामदी डीजल पर इन्हिसार कम करने के लिए रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम तजवीज़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। दुख की घड़ी में कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा किया। वज़ीर आज़म ने शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में उनके वालिद शेख हमद बिन खलीफा की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा मरहूम की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी शेख हमद की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए मरहूम की दरीना मोहब्बत, शफ़क़त और गर्म जोशी को सराहा। अमीर कतर ने ताज़ियत करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा यह जज्बा बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दौरे कतर के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2000 सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल अपने दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2000 सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं। तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल अपने दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आपको लंदन से खबर दें, जहां तबलीगी इज्तिमा में दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। लंदन पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिफाजती इकदाम के तहत इज्तिमा मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म करा दिया। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी है। बात करते हैं शहर कायद की, जहां पर माल महफूज है ना जान। 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश कत्ल,
पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश रकम जमा करवाने के लिए बैंक पहुंचे तो मुलजिमान ने कार पर हमला कर दिया। मुलजिमान की फायरिंग पर बैंक के गार्ड ने भी जवाबी गोलियां चलाई। फायरिंग के तबादले में एक गोली डॉक्टर आकाश को जा लगी। डॉक्टर आकाश मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मुलजिमान 25 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटमार के दौरान कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त आकाश के नाम से हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक मुलजिम भागता हुआ आया, पहले गार्ड पर फायरिंग की, कार का गेट खोलकर पैसों से भरा बैग उठाया और फायरिंग करते हुए फरार हो गया। सीएम सिंध मुराद अली शाह को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और ख़ास तौर पे मैं आर्मी चीफ पुरजोर अपील करूंगा कि ये एक्शन लिया जाए। एसएसपी साउथ के मुताबिक शहरी गाड़ी में बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस भी कलेक्ट की जा रही है और रूट में भी बनाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द जो है इनको हम कैफे किरदार तक ला सकें। पुलिस का कहना था कि वाक़ये के वक्त बैंक के गार्ड ने भी डाकू पर फायरिंग की। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश का कत्ल। वुरसा सरापा एहतजाज। अहले खाना ने लाश क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रख के सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। नवीद कमाल से जानते हैं। नवीद, बताइए उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल मौजूद हैं। 3 तलवार पर नौजवान आकाश डकैती मज़ाहमत पर उसका कत्ल हुआ था। इसके लवाकिन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। नहीं उठेंगे यहाँ से, हम कभी नहीं उठेंगे यहाँ से। हम मौत से बच के आए, हमें 2-2 गोलियां लगने वाली थी। हम कभी नहीं उठेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे होंगे हम, जब तक मुलजिमान नहीं मिलता। 25 साल का यंग डॉक्टर जो अभी जॉब कर रहा था, दिन दिहाड़े जो 12 बजे डकैतों का निशाना बन गया। इनका ये कहना है कि एक बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया गया, दिन दिहाड़े पोश इलाके में कत्ल किया गया। इस पे ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो कराची में ही डकैती की एक और बड़ी वारदात हुई। गडाप में 8 डाकू एक घर में घुसे, अहले खाना को यरगमाल बनाया और करोड़ों रुपए मालियत का सोना, चांदी, कीमती घड़ियां और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान 200 तोला सोना और 9 लाख हार लूटकर फरार हो गए। सामान में हीरे की अंगूठियां, ब्रेसलेट, झुमके, कंगन भी शामिल थे। 300 तोले चांदी, 25 लाख रुपए नकदी, कीमती प्राइस बॉन्ड और मोबाइल फोन्स भी ले उड़े। कराची के इलाके गडाप में डकैती की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए, फैमिली को यरगमाल बनाया और करोड़ों रुपए मालियत का 175 तोले सोना, 300 तोला चांदी ले उड़े। मुलजिमान ने लैपटॉप, घड़ियां, बच्चों का सामान और मोबाइल फोन भी ना छोड़ा। किसी को नहीं पता, यहाँ से एक गेट है, वहाँ से 4 बंदे वहाँ से हैं, फिर वो मेन गेट उन्होंने खोला है, फिर वहाँ से भाई के अंदर लाई है और ये वारदात की है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। शवाहिद है उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शक की बुनियाद पे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ हफीज बलोच, समा, कराची।